जब से ये कानून बना था 1913 से लेकर के अब तक हिंदुओं को लेकर के कोई भी ऐसे बोर्ड का गठन नहीं था। वो ऐसे ट्रेसेस मिल जाएंगे जो क्लियर ऑथेंटिकेट करेंगे कि भाई इसका जो मालिक है वो कौन था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनकी रिलीजियस जो स्टेटस है उस पर ये कहीं ना कहीं अटैक है। और अगर आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं तो उसको सीज कर लिया जाएगा। आप इस्टेब्लिश तो कीजिए। बिल्कुल आम भाषा में कहें तो वो ये था कि भाई जो देश की पूरी ज़मीन है वो हमें सौंप दी जाए। वो कह रहे हैं कि इसमें हिंदू लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इसमें एक जो करप्शन जो सरकार करी है लेकिन वो बढ़ेगा। कि भी जो वक्फ बोर्ड है उसमें अभी तक कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होता था और अभी जो 21 मेंबर हैं 21 में से कम 8 मुस्लिम ज़रूर होने चाहिए। संजीव खन्ना की कोर्ट में तो उन्होंने क्लियरली 3 मुद्दों को हाईलाइट किया था वक्फ बाय यूज़र को लेकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और आज दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन एक ही पक्ष के तरफ से बहस की गई और दूसरे पक्ष को कल का मौका दिया गया है। और हमारे साथ रीना एन सिंह मौजूद हैं जो इसमें वक्फ कानून के समर्थन में अपना पीएल फाइल की है। मैम, आज जो सुनवाई हुई क्या रहा, कुछ और हमको बताइए। देखिए, आज जो सुनवाई हुई है वो मुस्लिम पक्ष ने अपना व्यू रखा और एक तरीके से जो मुस्लिम पक्ष का जो व्यू था, अगर हम एक बिल्कुल आम भाषा में कहें तो वो ये था कि भाई जो देश की पूरी ज़मीन है वो हमें सौंप दी जाए। तो और दूसरा, अगर हम एक उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का हवाला दिया और जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कई बार बिल्कुल क्लियरली मुस्लिम पक्ष को कहा कि आप हमें कुछ ऐसे मुद्दे दीजिए कि जिससे हम ये कन्विंस हों और हम जो हैं कि अगर आप इसमें स्टे के लिए जो भी आपके पॉइंट है तो आप हमें कन्विंस कीजिए। पर जो 2 घंटे का समय दिया गया था और लगभग 4 घंटे तक उन्होंने अपनी बातों को रखा और वो इस जो मेन मुद्दे थे उनसे भी वो दूर रहे, क्योंकि जो पहले चीफ जस्टिस की कोर्ट में जब हियरिंग हो रही थी जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में, तो उन्होंने क्लियरली 3 मुद्दों को हाईलाइट किया था वक्फ बाय यूज़र को लेकर के, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ थी उसको लेकर के और बोर्ड को लेकर के, क्योंकि जो बोर्ड के अंदर जो मुस्लिम लोगों का जो गैर मुस्लिम को लेकर के, तो यही सब मुद्दों को लेकर के उन्होंने कहा। और दूसरा जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है उसको लेकर उसको भी वक्फ एक्ट के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के अंतर्गत आती हैं कि देखिए, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनकी रिलीजियस जो स्टेटस है उस पर ये कहीं ना कहीं अटैक है, लेकिन आप वक्फ कानून के सपोर्ट में आपने रखा है कि इसको मौजूदा मतलब बरकरार रखा जाए जी। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे रिलीजियस स्टेटस पे हमला। देखिए, किसी भी तरीके के किसी के भी रिलीजियस स्टेटस पे हमला नहीं है, क्योंकि अभी तक जब से वक्फ एक्ट लगा हुआ था ये आर्टिकल 15 का वायलेशन था देश के बाकी सभी नागरिकों के साथ। आर्टिकल 15 ये क्लियर कहता है कि भाई किसी भी तरीके का कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो उसके बावजूद भी जब से ये कानून बना था 1913 से लेकर के अब तक हिंदुओं को लेकर के कोई भी ऐसे बोर्ड का गठन नहीं था कि भाई जिसमें बिना प्रॉपर्टी खरीदे हुए, बिना कोई रेंट दिए हुए आप वहाँ पे रह रहे हैं, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक आपके पास आ जाता है। और दूसरा ये कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। तो ये जो वक्फ बाय यूज़र को लेकर के जो कंसेप्ट था, इसमें आज चीफ जस्टिस ने क्लियर मुस्लिम पक्ष से ये पूछा कि आप ये बताइए कि जो वक्फ बाय यूज़र का क्रिएटर कौन है। और ठीक है, आज आप ये बता रहे हैं, एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया, डिस्क्रिमिनेशन। कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन ये है कि आपने वक्फ जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के थ्रू आपका वक्फ एक्ट था, आप किसी भी प्रॉपर्टी पे, चाहे आपने ना उसको खरीदा है ना ही आपने किराए पे लिया है, और अगर आप डिक्लेयर करके अपने वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हैं और आप ये कह देते हैं कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और ये वक्फ बाय यूज़र के अंडर क्वालिफाई होती है,
तो ये तो बाकी हिंदू पक्ष और जो बाकी लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। वो तो कह रहे हैं कि हमने किसी कोई ऐसी जमीन को हमने कहा ही नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बाय यूजर का है, जो पहले लोगों ने दिया है, इसको वक्फ किया है। देखिए, जो वक्फ बोर्ड की जो लगभग 50% से ज्यादा की भी जो जमीन है वो सारी वक्फ बाय यूजर है। और चीफ जस्टिस ने क्लियर ये कहा कि जब 1954 के वक्फ एक्ट के अंदर वक्फ बाय यूजर के प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी किया हुआ था, तो आपने अब तक क्यों नहीं रजिस्टर कराया? आज हम 2025 में कई ऐसी चीज होते हैं ना कि मान लीजिए बहुत पहले किसी ने अपनी जमीन दे दी, उस समय वर्बली होता था कि भाई मैंने ये जमीन वक्फ कर दी, वो पेपर आप कहाँ से लाए? नहीं, देखिए, वो जो भी हर जमीन के दस्तावेज होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू में हो, अगर आप हिंदुओं के किसी भी मंदिर का देखें, चाहे वो आप साउथ इंडिया में देखें या किसी भी राज्य में देखें, तो आपको ऐसे ट्रेसेस मिल जाएंगे जो क्लियर ऑथेंटिकेट करेंगे कि भाई इसका जो मालिक है वो कौन था। ठीक है कि अगर 500 साल पहले विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने जमीनों पे कब्जा कर लिया, पर उसका भी इतिहास तो कहीं ना कहीं पे लिखा ही हुआ है। और आज कोर्ट के अंदर, जैसे पहले राम मंदिर का मामला था, फिर आज श्री कृष्ण जन्मभूमि का आस्था के आधार पे दिया गया था ये? नहीं, आस्था के आधार, खाली आस्था के आधार पे नहीं दिया गया था, वो तथ्यों के चीफ जस्टिस बोलते हैं भाई नहीं ये नहीं आस्था का मामला है। तथ्यों के जो फैसला दिया गया था, विषय आस्था का है, पर जो फैसला दिया गया था वो भी तो कह रहे हैं ना कि ये भी हमारे आस्था का मामला है, और हम तो आप तथ्य दीजिए ना। तो देखिए, किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को छीना नहीं गया है। वक्फ एक्ट ये कह रहा है कि भाई जो आपके राज्य का जो लोकल कलेक्टर है, हम उसको ये राइट दे रहे हैं कि आप उसको जस्टिफाई कीजिए कि अगर आप सो एंड सो प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो आप इस्टेब्लिश कीजिए। और अगर आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं तो उसको सीज कर लिया जाएगा। आप इस्टेब्लिश तो कीजिए। एक और उसमें प्रावधान है जिसको लेके बहुत ज्यादा दिक्कत है मुसलमानों में। वो कह रहे हैं कि इसमें हिंदू लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इसमें एक जो करप्शन जो सरकार करी है, लेकिन वो बढ़ेगा। बल्कि देखिए, ये क्या है कि भी जो वक्फ बोर्ड है उसमें अभी तक कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होता था, और अभी जो 21 मेंबर हैं, 21 में से कम 8 मुस्लिम ज़रूर होने चाहिए, चाहे वो चेयर पर्सन है उसको इंक्लूड करके। तो ये कहीं ना कहीं से एक इम्पार्शलिटी नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो अपने आप को देश का अभी के समय में सरकार और सेना के अलावा, डिफेंस के अलावा सबसे बड़ा लैंड ओनर बन गया है, तो सरकार को देश की सुरक्षा का भी तो देखना है ना। तो फिर तो मंदिरों के ट्रस्ट में भी मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, मंदिर का ट्रस्ट कौन सी जमीन पे जाके कब्जा कर रहा है? मंदिर का ट्रस्ट किसी XYZ प्रॉपर्टी पे, तर्क पे क्या, ऑथेंटिकेट कीजिए ना। अभी तो जो पिछले चीफ जस्टिस थे उन्होंने क्लियर कह दिया था कि हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी भी एक समय में वक्फी प्रॉपर्टी कहलाई गई थी, वहां पे कौन सा मदरसा चल रहा था? तो ऐसा नहीं है। और आप एक भी हिंदू धर्म का मंदिर बता दीजिए कि किसी ने वर्बली सीधा ये कह दिया हो कि हाँ ये सो एंड सो उस मंदिर की जमीन है। हर मंदिरों ने जमीनों को खरीदा है, या मंदिरों को अगर दान भी की गई है तो उसके दस्तावेज हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप दान की बात अलग है, लेकिन ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ कि क्या मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमानों को शामिल करना चाहिए? आप इसके फेवर में हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, ये तो फिर आप प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट बनाइए ना। किसने रोका है? ये तो चीफ जस्टिस ने भी के सामने इस बात को रखा गया है, और जो हमारे हिंदू पक्ष हैं, हमने भी क्लियर ये अपने सबमिशंस में कहा गया है कि मुस्लिम्स को पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट बनाने से किसी ने नहीं रोका है। जो हिंदुओं के ट्रस्ट है वो प्राइवेट और पब्लिक ट्रस्ट है, आप ऐसा बनाइए, आपकी जो धार्मिक आस्था है आप उस हिसाब से करिए। ये हमारे तथ्य हैं। कल जब हिंदू पक्ष को अपना बात कहने का मौका दिया जाएगा और चीफ जस्टिस हमारी बात सुनेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। भी कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। देखिए, मुस्लिम पक्ष तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि देश की पूरी जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बना दिया जाए। कहाँ कह रहा है? वो तो कह रहा है कि हमारी जमीन है, जिस पे हम क्लेम करें वो हमारी। दिखाइए ना क्लेम, तो आप वही तो मैं कह रही हूँ, आप तो सभी पे क्लेम कर रहे हैं, आप पेपर्स दिखाइए ना। कहाँ क्लेम किए? हाँ, तो आप वक्फ को तो आप क्यों आ गए? जो देश ने जो जनप्रतिनिधियों ने कानून पास करके कानून बनाया है, अगर आप उसकी खिलाफत में आए हैं तो आप फिर लड़िए कोर्ट में, कागज दिखाइए। वर्बली क्लेम करने से क्या होगा? क्लेम तो आप ताजमहल पे भी कर रहे हैं, क्लेम तो आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट को वक्फी प्रॉपर्टी बना दी थी, क्लेम तो आपने दिल्ली हाई कोर्ट की वक्फी प्रॉपर्टी कर दी थी। कौन से सनातन धर्म ने कह दिया था कि भाई ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है ये हिंदुओं का है?
तो खाली कहने से थोड़ी चलेगा, देश संविधान से चलेगा, शरीयत से थोड़ी चलेगा। तो शरीयत से कहाँ चल रहा है, संविधान ही से चल रहा है ना। वो तो तो कह रहे हैं शरीयत से कि चलाने का संविधान ने हमें बयान- राइट दिया है कि आप अपने रिलीजियस स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। हाँ तो देखिए, आपको अगर रिलीजन का अपना कुछ भी करना है, आप पब्लिक ट्रस्ट बनाइए, जमीन खरीदिए, मदरसा बनाइए, मस्जिद बनाइए, किसने रोका है आपको? किसी ने नहीं रोका है। आप संविधान के हिसाब से चलिए ना। डिस्क्रिमिनेशन तो हिंदुओं के साथ हो ही रहा है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? अब देखिए, अब जो है वो अब सामने है, और कल हिंदुओं का जो पक्ष रखा जाएगा फिर हम बात करते हैं। तो शुक्रिया आपका।